हेलो। इज दैट अमर? जी बताइए। अमर, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। कौन? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से। नवेद, आपने मेल्स लिखे थे मुझे। सर फाइनली आज आपने कॉल कर ही लिया। थैंक नो, आई एम यू सॉरी, सो आई एम मच। सॉरी अमर, मैं असल में बीच में बिजी हो गया था। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहाँ राजस्थान कोटा में। अच्छा, आप राजस्थान में हैं? जी जी। हाँ, आई एम सॉरी, मैंने आपके मेल पढ़ तो लिया था लेकिन वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। जी बताइए, आप मुर्गा बनवाना चाह रहे थे किसी का? हाँ मैं चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है नैना, उसका सर अगर आप मुर्गा बना देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मुर्गा बनाना है आपको? हाँ सर, बस मैं यही चाह रहा था कि अगर आप उसको थोड़ा सा परेशान कर देना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मुझसे काफी नाराज थी, कहती तुम कुछ देते नहीं क्यों? हो, मेरे से सुनते नहीं हो। सर मैं था नहीं उस दिन वहां पर। मेरा आज गला खराब है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? नैना। नैना, जिनका नंबर आपने मुझे मेंशन कर रखा है, ये वही है? हाँ वही वही नंबर है, वही। ठीक है, मैं उनको करता हूँ कॉल, उनको मुर्गा नाविद जी, हाँ नाविद जी, जी। अगर अगर मैं फोन पर अगर रुक पाऊँ और अगर मैं सुन पाऊँ कि अगर आप कैसे करें तो मजा आ जाएगा थोड़ा। मतलब परेशान होते हुए देखना चाहते हैं उनको? हाँ। हाँ मैं बिल्कुल चुप रहूंगा अगर आप कहते हो तो। ओके, आप खामोश रहिएगा। हाँ? शुक्रिया जी जी। बेचारी। हेलो। ये नैना जी? हाँ जी, आप कौन? नैना जी, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, लेकिन ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से अगर सारे आपको जब सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। आपको नैना जी इतनी तमीज नहीं है कि आदमी से कैसे बात करते हैं, क्या किया जाता है? अरे आप तो देखिए, आप नहीं, बात कैसे कर रहे बात हैं? कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मैं आपसे कह रहा हूँ औकात में रहना सीखो आप, और तमीज से बात ये करना सीखो आप, ठीक है? अबे ओ हेलो, बदतमीज आदमी, पहले खुद तो तमीज से बात कर ले मेरे साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें ये होता है कि भाई सभी को आना है, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं कि सबसे कहते हैं भाई ये वाली मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? तो आप हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात है। नाविद बोल रहे हैं ना आप? पहचान गई आप? पहचान गए सर आपको। चलिए जी, हमारी मेहनत खराब हो गई। मैं बाद में कोशिश करूंगा अभी। एक्सक्यूज मी नाविद, यस कैन आई आस्क यू समथिंग? प्लीज बोलिए। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? मेरा शो चल रहा है, चलिए बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना? या क्या हो रहा है यार आजकल? प्यार व्यार नहीं करती क्या आप उनसे? अरे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बस ऐसे ही। नंबर दीजिए उनका। जी जी, लिखिए। नैना, कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटा में रहती हूँ। राजस्थान? जी। अच्छा, कमाल है। बॉयफ्रेंड भी कोटा में है, आप भी नो कोटा? नो नो, ही इज इन बैंगलोर। बैंगलोर? या। व्हाट्स हिज नेम? क्या नाम है उनका? विक्रम। अब सुनिए, इससे पहले कि वो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तलाश कर ले, उसे फोन कर दीजिए कि थैंक यू सो मच नाविद। यू आर ऑलवेज वेलकम यार, हम बहुत ही प्यारे इंसान हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम, बाय बाय बाय। गुड इवनिंग, दिस इज राहुल, हाउ मे आई हेल्प यू? अरे भैया बेटे, क्या हो रहा है मोबाइल में? जी सर। भैया ये हमारे मोबाइल में ना तो इनकमिंग चले ना आउटगोइंग चले, इसमें पैसे भी धरवाए, हमने पैसे धरवाए जब भी ना हो रहा। सर आप फिक्र मत करिए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा। ना क्या सहायता करोगे? हमारे कुछ समझ में ना आ रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। कल से लगे पड़े हैं इसमें। जब आने यह बिट्टू ना है, बिट्टू चौराहे पे बाकी दुकान से हमने धरवाए पैसे, यहाँ में 50 का डाल दे। अच्छा। अब कुछ हो ही ना रहा यहाँ में, 3 बटन दबा के फिर भी ना हो रहा, ना धर्मपत्नी के समझ में आ रहा। समझ नहीं आ रहा, क्या समझ नहीं? मैं फोन कर रहा हूँ, मिल ना रहा, वही ना खुल लो, इसका चपराई हट गया आको। धर्मपत्नी से पूछ लो, वाकई भी समझ में ना आ रहा पूरा। जब मोबाइल खरीदो वहाँ कह रहे हो यहाँ में धरवा दे, 50 का धरवाया हो हमने। मैंने आपको ना मेरी बात सुन बेटे, ओ बेटे मेरी बात सुन। ऐसा तो है ना, ऐसा तो है ना, मेरी बात सुन ले। मेरी धर्मपत्नी में पागल तो है ना। हम 15 दिन से तुम्हारा फोन कर रहे हैं, यहाँ में 50 का डलवाया हो, देख जरा कब वहाँ में अपने खाते में देखियो। हाँ सर, ऐसा होता है जब आपका डेटा खत्म हो जाए तो फिर आपके बैलेंस में से पैसे कटते हैं। तो आपका डेटा खत्म हो गया, आपने इंटरनेट यूज किया और आपके बैलेंस में से पैसे खत्म हो गए। मैंने क्या कह रहा हो, क्या कर लिया हो, क्या खत्म हो गया हो, मेरी समझ में ना आ रहा। क्या खत्म कर लिया हमने? आपने अपना डेटा खत्म किया और उसके बाद आपके बैलेंस में से पैसे कटे क्योंकि आप इंटरनेट यूज कर रहे थे। मेरे यहाँ में वहाँ ने कही थी 50 का डाल दिए। 50 का मुझे ये भी ना पता क्या डालो इसने, मुझे तो कुछ दिखाई ना डालता हुआ। सर मैं देख पा रहा हूँ, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आपने जो रिचार्ज कराया था वो यूज हो गया। मैंने कराया रिचार्ज?
जी। मैं तो बिट्टू से कही, मैंने तो कुछ भी ना कहा, माँ कसम, मैं बिट्टू से कह दी, मैंने कहा तू देख। अरे बाबा जी आप समझो, आपने जो रिचार्ज कराया है वो यूज हो गया है, अब आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा। क्या कह रहे हो, सुन नहीं है मेरे, कुछ ना समझ आ रहा। आप एक काम करें बाबा जी, आप अपनी धर्मपत्नी से मेरी बात करा दीजिए। भैया बात कर ले यहाँ से। हेलो माता जी अभी आप मेरी बात समझिए, मैं आपको समझाता हूँ कि ये बाबा जी के फोन के साथ क्या प्रॉब्लम हुई है। बाबा जी ने अपना रिचार्ज कराया और वो बैलेंस उन्होंने यूज कर लिया, उसके बाद भी वो इंटरनेट यूज करते रहे, तो वो जो इंटरनेट था वो उनके बैलेंस में से कट गया और सारा पैसा मोबाइल में खत्म हो गया। अब आप इनसे ये कहिए कि और रिचार्ज कराएं तो कॉल होने लगेगी। माता जी और कोई परेशानी है तो बताइए। So Rahul, that's your name, right? Rahul, I was just going through your entire conversation and I was at the back and I was listening to my husband also. The only problem is that the data pack that we got done on our phone long time back got exhausted. That's what he was saying. But what they told us was you have started charging it from the balance also, which is like a little confusing. I don't know what to do about that. I think we should just disconnect and also one more thing, Rahul, if the data pack is not being used and we are getting charged for it, then who is responsible? Tell me. Yeah, exactly. You're supposed to tell me that. माता जी मैम मैं इनको आप एक बार सर से बात कराइए। Yeah, he's here. हाँ भैया। सर ये कौन सी? मेरी धर्मपत्नी। ऐसे ही समझ रहा हो मोए, मैं पता ना, मैं तो टिंडर पे मिली, मैं बहुत दिन से सोच रहा क्या करूँ धप देने से टिंडर पे चला गया, वहाँ अकेली बैठी, मैंने कहा आजा हो जाए 1 से 2। हंस का रहा है सर, मैं भी अभी बस टिंडर ही डाउनलोड हो गया। कल बढ़िया है। फोन करने के लिए आपका धन्यवाद। तेरे पे धन्यवाद। हेलो, इज दैट डॉक्टर राजीव? नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? डॉक्टर राजीव, आई नीड एन अपॉइंटमेंट, मेरे को आपका अपॉइंटमेंट चाहिए था, तो मैं आपके पास आना चाहता था दिखाने के लिए। आप एक काम करिए, आज रहने दीजिए, आप रिसेप्शन पे कॉल करके मंडे का अपॉइंटमेंट। मैं रिसेप्शन पे कॉल कर लूँगा अपॉइंटमेंट के लिए, मेरे को बताया भी ENT लाइक आपसे बात कर लें। मैं ये पूछना चाह रहा था डॉक्टर राजीव, तो अपॉइंटमेंट लेंगे तो ये कितना टाइम लगेगा अगर मैं मंडे आता हूँ अपॉइंटमेंट लेके? हुआ क्या है आपको? मेरी नाक ब्लॉक है, अभी 2 दिन हो गए, बिल्कुल ब्लॉक है, तो मैं अंदाजन मेरे को बता देंगे। नहीं, ठंडा तो चल ही रहा है, दिल्ली में सर्दियाँ है, तो ये कितना टाइम लग जाएगा इसमें डॉक्टर? डिपेंड करता है, आप अपॉइंटमेंट नहीं तो बस मेरे को ये बता दीजिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाऊँ मैं मंडे। अरे डॉक्यूमेंट्स क्यों चाहिए? आप आ जाइए, डायरेक्ट आ जाइए। आप आधार कार्ड तो लेके आऊंगा ना मैं, आधार कार्ड तो लेने पड़ेगा। अरे नहीं, आधार कार्ड की क्या जरूरत है, ऐसे क्यों? तो फिर आप नाक से लिंक नहीं करोगे आधार कार्ड? किससे लिंक करूंगा आधार कार्ड को? आप नाक से लिंक नहीं करोगे? क्यों? ब्लॉक है ना मेरा, मैंने अकाउंट नंबर अपना आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था, वो ब्लॉक कर दिया सरकार ने। फिर मेरा ये मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया, आधार कार्ड से लिंक नहीं किया था, अब ये नाक ब्लॉक 2 दिन से है, तो ये करूँ ना? भाई कौन बोल रहा है? डॉक्टर राजीव, देखिए आप तो ये ENT हैं, बड़े कमाल है। हम दिमाग के डॉक्टर हैं। डॉक्टर जी नवेद बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से आती है, मैं मूर्ख। डॉक्टर जी बात मैं आपके पास आऊंगा किस दिन ना, बिल्कुल आप मंडे को अपॉइंटमेंट ले लीजिए। हाँ वैसे मैं आता हूँ सर आपके पास, मैं आता हूँ सर। बिल्कुल। हेलो तो बोल दिया। हेलो हाँ बेटे जयंत। हाँ जी, मैं बेटा लतिका का पिताजी। आप कौन बोल रहे हैं सर? लतिका का पिताजी, जिसको मैट्रिमोनियल पे जो आपने देखा। हाँ जी, मेरी लतिका जी से बात हुई थी। आप फादर के सर? मैं उनका पापा हूँ बेटे। हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, अभी सही टाइम में बात करने के लिए। नहीं बिल्कुल अंकल, बिल्कुल आप बताइए। नहीं मैं ठीक हूँ बेटा। ये बताओ जयंत, क्या करते हैं आप वैसे? सर मैं एक IT फर्म में हूँ सर, और मैं वहाँ पे एनालिस्ट का काम करता हूँ सर। अपना घर है आपका? बिल्कुल सर, हम दिल्ली में है सर, अपना घर है, फैमिली है सर मेरी। देखो इस बात को तो हमें अफसोस रहेगा कि मतलब इतने करीब आके भी जयंत, मैं आप माइंड मत करना। आप देखिए हमारी बेटी है ये लतिका, उसने मेरे को बताया भी था कि आपसे एक बार सिर्फ बात हुई है प्रोफाइल देखने के बाद फोन पे।
हाँ जी, हाँ जी, बेटा ये तो हम नहीं कहते कि हम लड़की की सारी बातें मान लेते हैं, लेकिन देखिए इस वाले मामले में हमें सुननी पड़ती है और समझना भी पड़ता है, बेटी आखिर। बिल्कुल सर, अंकल बहुत कुछ करना पड़ता है। हाँ, तो मैंने रात उससे बात करी थी, मैंने कहा बेटा देखो जयंत को भी ज्यादा इंतजार नहीं कराना है और ठीक भी नहीं रहता है, जो तुम्हारा मतलब फैसला है बताओ। तो, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, क्लियर एक बार क्लियर कट बात पता होनी चाहिए। हाँ जी, तो थोड़ी रो पड़ी। अच्छा, नहीं वो रो पड़ी सर? उसके आंसू मतलब फिर मैंने कहा थामो अपने आप को। नहीं सर, मेरी कोई बात बुरी लग गई है तो नहीं, माफी चाहता हूं। कोई बात बुरी नहीं लगी है, बट नहीं मैं कहीं देखिए सर अंकल जी एक बार ही बात हुई थी बस, वो तो नॉर्मल जैसे मैंने प्रोफाइल देखी ना जी तो बात हुई थी। वही बेटे, इस बात को ये मान के चलो कि नहीं हो पाएगा जयंत। नहीं क्या लतिका ने मना कर दिया बेटे। नहीं आप मुझे बता, नहीं मेरे से अगर कोई गलती होगी तो मुझे बताओ ना। मतलब एक से मैंने कहा लतिका कम से कम गिव मी अ रीजन, गिव मी अ रीजन। हाँ नहीं बिल्कुल सही बात है, मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि बेटा शी हैज अ प्रॉब्लम विद, डोंट माइंड, हाँ प्लीज। नहीं सर अंकल जी बोलिए आप। बट शी हैज अ प्रॉब्लम विद मुस्टैच, मूंछों से प्रॉब्लम है, डोंट माइंड। बट यशवंत मैंने अपना समझ के आपको, आप भी बेटे हो मेरे, नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन वो मूंछों से कॉम्प्रोमाइज, मतलब मूंछों की वजह से मना कर रही है। वो बिल्कुल क्लीन शेव रखता हूँ, मतलब मेरी तो मूंछें है ही नहीं। नहीं उसकी हैं बेटे, नहीं उसकी हैं, उससे बड़ी परेशान है। पहले तो वो जयपुरी स्टाइल वैसे रखती थी घुमा के, मतलब वो छोटी सी चुटियां बना लेती थी, ऊपर खड़ा करते हैं तो दो ऐसे अकड़े हुए रहते थे। अभी थोड़ी उसने स्टबल की है, उसकी हैं बेटे, हम तो साफ कहते हैं कि लतिका जी मूंछें रखती है। आप बेटे उसकी है। ओहो अच्छा, तो मतलब तो अंकल वो तो अपर लिप आजकल मतलब हो जाता है। तू करके ही मानेगा है, तू करके ही मानेगा बेटे। ये नवेद बोल रहा हूँ मैं, रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, रेडियो मिर्ची से, मैं मजाक कर रहा था, नहीं है उसकी। अरे हेलो आराधना, हाय। हाय आराधना, मैं जी के यहाँ से बोल रहा हूँ, पापा हैं घर पे? पापा नहीं है अभी। नहीं मैं इसीलिए मैं उनको नहीं मैंने उनको फोन किया था एक्चुअली, वो मेरे से कहा था आपके रिश्ते के लिए ना, तो एक दिन आए भी थे वो दफ्तर में, रजिस्टर भी करा गए थे आपका नाम। अच्छा रिश्ते, हाँ जी। अभी एक कैंडिडेट आए हुए हैं मेरे पास, बैठे हुए हैं, आपके पापा फोन उठा नहीं रहे थे, मैंने कहा आपको कह दूं, तो कैंडिडेट अच्छा है, मैंने पर्सनली बात करी है अभी, तो मैं सोच रहा था आपसे बात नहीं तो आप पापा से ही बात कर लीजिए। नहीं पापा मेरे पास आए थे, रजिस्टर करा के गए हैं, मेरे से कह भी रहे थे आपके लिए बिटिया। तो अभी जो कैंडिडेट है ना ये मतलब मैंने पर्सनली बात करी है, कैंडिडेट अच्छा है वैसे, नो डाउट। कौन है? बनवारी लाल, यहीं बैठे हैं अभी मेरे पास ही। कौन? बनवारी लाल जी। तो मैंने इनसे भी बात करी, मैंने कहा मैं फेस टू फेस बात करा देता हूँ ना अभी फोन पे, मतलब अगर आप बिजी नहीं हो तो थोड़ी सी बात कर लें। फिर आप पागल तो नहीं हो? क्या बात कर रहे हो? बनवारी लाल, मेरी पर्सनली बात हुई है, कैंडिडेट अच्छा है। कैंडिडेट बनवारी लाल, ये कैंडिडेट अच्छा है? मेरी पर्सनली बात हुई है मैडम इनसे। आप क्या पर्सनल बात हुई है? आप समझ में नहीं आता है क्या करना है? ये नहीं लगता पापा ने समझाया होगा। जो बात आप करेंगे ना तो आपको थोड़ा सा। excuse me, I want to talk to her. बनवारी लाल जी आप बाद में बात करिए। I want to talk to her. Hello? Hello? Yeah, hi. You should have some manners. You should have some common sense to at least speak properly with respect. Hi. I mean, I'm not fooling around here. I don't have time to waste. I'm also here because I want to get married. I want a serious life partner. Yeah? I'm sorry. I'll meet you someday. Hello? Banu? Hello? घनश्याम जी नमस्ते। नमस्ते जी। घनश्याम जी ललित बोल रहा हूँ। सर मैं पहचाना नहीं, कौन ललित? बेटे ऐसे है, आप कल शादी में से नाराज होके आ गए, मेरे दिल को बड़ा बुरा लगा है। मैं उसी घर में हूँ जिसमें आप कल आए थे शादी में, क्या बात होगी थी बेटे?
ऐसी कर रहे थे, वो मतलब बुरा मानने की बात कर रहे थे और उनकी जिम्मेदारी हम लेना चाह रहे हैं। वो अपने उनके चाचा जो है वो अपने आप को तुर्रा मखा समझ रहे हैं, हर बात को मजाक में डाल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं भाई कि भाई बारात कितने जाएगी, बस का कहाँ से किया है, बस कितने बजे आएगी, घर पे जो मेहमान आए हुए हैं उनके लिए क्या है नाश्ता पानी, वो अपना हो जाएगा हर बात पर साली की बात होती है यार। आप अपनी देखिए कितने अच्छे हैं आप कि आप काम मांग रहे थे। ये देखिए कितनी अच्छी बात है। अच्छा हाँ फिर वो अपने डाल रहे हैं हंसी में हो जाएगा ऐसे। नहीं देखिए इसको आप ऐसे भी समझिए ना। हो सकता है उसकी इंटेंशन ना हो आपके दिल दुखाने की, भाई मजाक चल रही है, हंसी चल रही है तो हंसी दिल दुखाने के लिए उसने मेरे कोई सेंटिमेंट का कोई सिखाया कोई ये कोई हंसने वाली बात है? मैं कोई जोक सुना रहा हूँ? बेटे बारात में आ जाओ, बारात नहीं निकलेगी बेटे। मैं नहीं जरा बारात में चाहे निकले। अगर बारात में नहीं निकलेगी तो बेटा कंचन और विजय एक कैसे होंगे? इन दोनों से आपकी क्या दुश्मनी है? कंचन तो मर जाएगी, विजय तो खुदकुशी कर लेगा कि मेरी शादी नहीं हुई। बेटे ये कंचन और विजय कौन है? बेटे इतना गुस्सा कर रहे हो कि आप दूल्हा दुल्हन को नहीं पहचानोगे? भाई साहब ये बताओ कि आप किसको मना रहे हो और कौन सी वाली बारात की बात कर रहे हो? मैं जा रहा था भाई साहब रमेश की बारात में। रमेश की बारात में जा रहा था? हाँ सबरवाल का लड़का। तो फिर घोड़ी यहाँ क्यों चढ़ रहा है मेरे से? 1 घंटे से बकवास कौन बोल रहा है बीच में? नहीं हो गया कौन बोल रहा है? नंबर पे बात कर रहा है घंटे भर। अबे जिसे मनाना उसे मनाना। हेलो हेलो, अकेले हो क्या? I wanna talk to you. कुछ बात बतानी है। Just hold on. So today we have to cancel this meeting. Okay, wait. I'll call you. Okay, wait. I'm trying to find the way to you, so just wait. Okay. Yeah, wait. I'm finding the perfect way to talk to you. So just wait a way. So this is. अरे गाता है। We'll talk to you later. It is an urgent call, so I need to talk. एक second है. Wait. Okay. एक second. Okay. Good morning, sir. Hey, hi, how's you? So a second. Actually, working day पे बहुत कोई तो जगह हुई। Okay. Now we can talk. Yeah. बात करो इनसे। सर वेरी गुड इवनिंग, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। सर हमारे सेविंग अकाउंट की एक खासियत है सर, हम कस्टमर को सेविंग अकाउंट में नया लोन प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट, कार के अगेंस्ट या फिर गोल्ड के अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं सर, हमारे बैंक ने 2 तरह की स्कीम निकाली है। सर इस स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे 3 तरह के लोग होते हैं जो अपना फंड इकट्ठा करते हैं। सर फिक्स डिपॉजिट करने के लिए आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं, कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। तेरी माँ का हेलो ललित जी, मेरे बच्चे नहीं है अंकल, मेरे बच्चे नहीं है, मैं आपसे कसम खा के। ललित जी आप होल्ड करना, 1 सेकंड रुकिए। अंकल मेरे बच्चे नहीं है, मैं तो दूल्हा बना हूँ आज। मेरी शादी बिल्कुल नहीं हो सकती, चाहे दोनों फैमिली तबाह हो जाएगी। ललित जी आपको याद है एक बार हम मयंक जी के साथ मिले थे, ये मॉल में हमने खाना खाया था, आपको याद है? काफी सारी टीम आई थी, मेरी बारात तैयार है, हमारे फेरे लगने वाले थे, ये 2 बच्चे कहीं से आ गए हैं। तो किसके बच्चे? कौन से बच्चे? खुद नहीं जानता बच्चे किसके हैं, मेरे पापा और लड़की के। मुझसे क्यों पूछ रहे हो कि बच्चे, मतलब फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो इस बारे में जब तुम नहीं जानते? तो सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। आपको सिर्फ फोन पे लड़की के पापा से कहना कि बच्चे आपके हैं। देखिए सिर्फ फोन पे बात करके मैं यहाँ से लड़की ले जाऊंगा, बच्चे अपने घर जिसके वहाँ पहुँच जाएंगे। सर मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। मैं किसी बच्चे को अपना बच्चा कैसे बोल दूं? 25 साल इंतजार के बाद मेरी शादी हो रही है, सिर्फ एक बार बोल दो आपके बच्चे आपके। किससे बोलना है? किससे बोलना है बताओ? अंकल हेलो, आप इनसे बात कर लो, देखो इनके बच्चे हैं। हेलो हेलो, हाँ जी कौन बोल रहे हैं आप? जी मैं ललित बोल रहा हूँ। ये बताइए ये बच्चे किसके हैं 2 जो यहाँ पे इस बारात में हैं? ये बच्चे मेरे ही हैं, वो गलती से वहाँ पे आ गए। तो बच्चे होते हैं शरारत करते हैं, उनको लगा कि वहाँ शादी हो रही है तो वो सोचा कि कुछ मिल जाएगा फ्री में, इसलिए पहुँच गया, उसके लिए सॉरी। आपने एक पुलिस कमिश्नर की घर की शादी में ना बवाल डाला है, इसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा। मैं खामा खा इस पे चिल्ला रहा था लड़के पे। मैंने पुलिस कमिश्नर की बच्चे की शादी में थोड़ी कोई, मैं तो सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। कॉलर ID तो आ गया ना, फेरे बाद में होंगे, पहले हवलदार को भेजो इसके घर। तो
सर आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं आप? अभी आपने बताया कि बच्चे आपके हैं। नहीं सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। वो ये बच्चे करता है और बच्चे करके छोड़ता है गलियों में। सर बिलीव मी सर, आई एम सेइंग फ्रॉम माय हार्ट सर, वो बच्चे मेरे नहीं है सर। मैं अपने दिल से कह रहा हूँ सर, मतलब रियली सर मेरे बच्चे नहीं है सर। नहीं तो पहले क्यों बोला तूने के बारे में? वो तो उसकी हेल्प करने के लिए मैंने किया था। मैं तेरे को छोड़ दूंगा, रुक उससे बात कर राजू से जिसकी शादी हो रही है। रुक जा, मैं बुला रहा हूँ। उससे बात कर जो तेरा दोस्त है। अभी इधर ले फोन ले। हेलो ललित जी। अबे भाई मैं तुझे जान ली, थोड़ी पता था पुलिस कमिश्नर की बेटी शादी कर रहा है। आपने तो अभी बोले जैसे मेरे बच्चे। अरे साले मैंने कुछ नहीं बोला सामने तो। नहीं तूने तो मुझे फंसवाने का पूरा प्रोग्राम बना दिया था। किसके तेरे के मेरे ये पता नहीं, थोड़ा मैं तो तुझसे मिला भी नहीं कभी होटल में। साला फिर भी ललित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे पूरे फंसवाने कर दिया था। आज के बाद फोन पे फोन मत कर। अगर तू अपने असली बाप का बेटा है तो मैं जॉब छोड़ दूंगा। ललित मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। यहाँ कोई शादी नहीं हो रही। फाइनली तुम्हारा मुर्गा बन गया। हेलो हाय विकी। हाय, कहाँ हो? कहाँ से फोन कर रही हो? घर पे ही हूँ, अभी मम्मी के साथ बैठी हूँ। लैंडलाइन है ये। अच्छा अच्छा। मैंने कहा था ना मम्मा ने तुमसे बात करनी है, तो प्लीज तुम बात कर लो। अभी रहने दे यार। अभी नहीं प्लीज यार, बात कर ले एक बार। अभी नहीं यार, अभी समझा करो। अभी नहीं बात कर सकता मैं। मम्मी आ गए। मम्मी पागल है क्या? विक्की से प्लीज बात कर लीजिए आप। हेलो नमस्ते आंटी। नमस्ते। और बेटे ठीक हो? हाँ जी आंटी जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और वो आंटी वो मना कर रहा था मैं रिया को, वो तब भी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। अभी रिया से बात ही हो रही थी मेरी। मैं भी कह रही थी रिया से, मैंने कहा बात करा भाई। हाँ जी क्या चल रहा है? वो ये तुम्हारे जैसी है। अभी एक सेकंड इसके पापा हैं घर पे। एक सेकंड रिया पापा गए। हेलो आओ। क्या हुआ? वो दुख गया मेरे। यहाँ टैटू बनवाया मैंने अपनी जांघों पे। क्या बनवाया? टैटू। किसी को बोलना मत, ठीक है? ठीक है। एक्चुअली मैंने टैटू बनवाया रजत के नाम का। रिया के पापा ना? नहीं रिया के पापा नहीं, रजत मेरा बॉयफ्रेंड। पूरी जांघों पे बना हुआ है ना। एक तो ये मोटी सुई से बनाया है। वो रजत की जब बनवा रही थी, रजत की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। साले ने मिटा के फिर बनाया। मेरी दुख गई पूरी। सियाही मोटी रखी इतनी, मैं छुपा रही हूँ। अच्छा अंकल जी किस टाइम आते हैं? अंकल जी रात में देर से आते हैं। आज घर पे हैं इत्तेफाक से ना। अच्छा और बताओ अपने बारे में कुछ। मैंने एक सेकंड वैभव कॉलिंग मी इस टाइम। आप होल्ड करना। हाँ जी। हेलो वैभव। हाँ आई लव यू टू। बाद में बात करूँ, अभी उससे बात कर रही हो रिया के बॉयफ्रेंड से। नॉटी यू मेरे पोकेमॉन गो बाय। वैभव था। एक सेकंड पापा ने इसके। हाँ बेटा मैं कह रही थी देखो संस्कारी हमारे पूरी फैमिली है। रिया को मैंने इतनी नाजुक से पाला है, तो हम तो बस ये शरीफ लोग हों, है ना? हेलो हाँ शरीफ होना बड़ा कल मालूम है वैभव मैंने क्या रात में कहाँ गए थे? कहाँ? मैं मुझसे वैभव कह रहा सुनो पापा आ गए। हेलो बेटे, तो हमारे घर तो ये है बेटे, बिना परमिशन तो रिया कहीं निकलती भी नहीं है ना? और ये भी होना चाहिए। क्या आंटी बस मैं तो क्या कहूँ, अब मेरे लिए तो बस यही है कि अब चला हुआ है। मैं और रिया साथ ही रहेंगे हमेशा। अब आप देख लीजिए आपको मैं कैसा लगता हूँ। एक सेकंड आर यू ऑन टेंडर? मैं ये पापा आ गए। बेटा मंदिर जाते हो आप? जाते हो? ऐसी है तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, ये इसने कहा था कि मुर्गा बनाओ। नवेद बोल रहा हूँ मैं। भाई ऐसे खुश रहो और इनकी माँ से भी मिल लेना। ठीक है। हेलो हेलो एक सेकंड बाहर जाने पर लैंडलाइन से कॉल क्यों कर रहे हो? एक सेकंड पापा है। एक सेकंड उनको मैं आती हूँ। एक सेकंड मम्मी 2 मिनट में आ रही हूँ मैं। हाँ एक सेकंड। घर पे ना आज सारे जो यहाँ पर भी पापा आए हैं। एक सेकंड रुको और तुम जरा होल्ड कर लो, मुझे तुमसे कुछ बात भी करनी है।
यहाँ पर भी है, कोई भी घर खाली नहीं रहता है मेरा। सेकंड, हाँ अब बोलो। हाँ रितिका। हेलो रितिका बेटा, मासा बोल रहा हूँ। ये मम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही तेरा? मैंने फिर तेरे को मिला है। कौन मासा? बेटे मासा, मैं एक तो मिलती नहीं है, तू भूल गई है मासा। ये मम्मा को फोन कर रहा था तेरी, पापा भी नहीं उठा रहे। कहाँ पे हैं ये? मौसा? हाँ। ये कैसे बोल रहे हो आप? क्यों, तू क्यों नाराज हो रही है भाई? आपको फोन करने की तमीज नहीं है क्या? आपको ये नहीं पता फोन पे कैसे बात की जाती है? बेटे कैसे बात की जाती है? यार आप मुझे कॉल कर रहे हो। बेटे तेरे मम्मा से बात करनी थी, मेरे पापा भी नहीं उठा रहे तेरे। 5 मिनट बाद कॉल करना, मैं बात करवा दूंगी आपकी। बेटे नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, ये तो सुनती। हेलो संजय जी। यस संजय जी, ये एक आदमी ये अभी मेरे पास आ गया है लुढ़कता हुआ। इसका एक्सीडेंट हुआ। आप यहाँ बैठ जाइए, आराम से बैठिए, कुछ नहीं होगा। इसका एक्सीडेंट हुआ है संजय जी। ये मैं अभी इससे बात कर रहा था। ये दिल्ली में नए हैं, छपरा बिहार में जो छपरा दरियापुर गांव है वहाँ के हैं। तो मेरे को किसी ने बताया आप भी छपरा दरियापुर गांव के हैं। मैं बात कर रहा हूँ ना, आप रुकिए। हेलो, क्या हुआ इन्हें? इन्हें एक्सीडेंट हो गया, छोटा मोटा घुटने पे लगी है चोट। कहाँ के हैं ये बिहार में जो छपरा दरियापुर गांव है वहाँ से। छपरा के हैं? छपरा के हैं। तो अब मेरे पास ले आइए ना इन्हें। हम छपरा दरियापुर के हैं। क्या नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ। जुबैर। ओह संजय जी, ये सॉरी, ये तो मुसलमान है। जुबैर बता रहा है नाम अपना। अरे तो क्या हुआ, जुबैर मुसलमान है तो ले आओ यार मेरे पास इसको। मैं भी दरियापुर गाँव का हूँ। हाँ संजय, मैं यही तो चाह रहा हूँ कि कब गांव से बाहर निकलेंगे हम, कब हिंदुस्तान की तरफ आएंगे। संजय, कितनी खुशी हुई है ये जान के कि सिर्फ आपके मोहल्ले का इंसान है, आप मदद करना चाहते हैं, है ना। मैं लोगों को ये एहसास दिलाना चाह रहा था कि मोहब्बत कायम है हम लोगों में, वाकई में है। अगर सिर्फ मोहल्ले के इंसान की मदद कर सकते हैं हम, तो ये भी तो हमारा घर है हिंदुस्तान, जिसमें हम सब मिलकर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम। किस तरह समझाऊं कि क्यों नफरतें कर रहे हैं हम? हर चीज के एग्जाम्पल देके बताया मैंने आपको, वाकई में, कि आप मदद करते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सिर्फ फर्क ये है कि ये आपके मोहल्ले का इंसान है, आपके गांव का इंसान है, तो आप मदद करने के लिए तैयार हैं। अरे जो हिंदुस्तान में एक साथ रह रहे हैं वो भी तो मोहल्ला समझ लीजिए, उसको गांव समझ लीजिए, उसको अपना घर समझ लीजिए, सब एक हैं। रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं मैं। ये आपकी बहुत अच्छी बात है कि आपने सिर्फ आवाज सुन के और परेशानी सुन के और अपने गांव का सुन के ये इनकी मदद करनी चाहिए। मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि ऐसे ही हिंदुस्तानी सुन के आप मदद करना चाहें। आप ये ना पूछें कि इंसान है कौन, बल्कि सबसे खूबसूरती तो यही है कि हिंदुस्तानी भी नहीं, सिर्फ इंसान होना चाहिए, है ना। और संजय जी, खूबसूरती देखिए, एक इंसान से और बात करी थी मैंने, सुनिए जरा क्या हुआ था। हेलो मिसबा खां जी। मिसबा साहब, ये एक आदमी अभी आया मेरे पास, इसके ये एक्सीडेंट हो गया है और ये छोटा मोटा पता नहीं घुटने पे चोट लगी है। ये नया है दिल्ली में। और मैंने पूछा इससे भाई कहाँ से हो, तो इसने कहा यूपी में बाराबस्ती बुगरासी गांव से हूँ मैं। और मुझे पता चला आप भी बुगरासी से हैं। तो मैं सोचा आपसे मैं बात कर लूँ कि घुटने पे लगी है, लेकिन ना तो इनके पास इस वक्त पैसे हैं, पता नहीं इनका पर्स भी कहीं खो गया। अच्छा, मैं इन्हें अच्छी तरह जानता नहीं, जब बात हो रही थी मेरी इनसे तो मैंने पूछा तो ये कहने लगे मैं बुगरासी से हूँ। बुगरासी जी, मैं भी बुगरासी से हूँ। बहुत परेशान है जी भाई साहब। आप कहाँ पे हैं अभी इस टाइम? मैं यहाँ पे दिल्ली में ही हूँ, अभी तो दिल्ली में। आप अपना एड्रेस बताएंगे प्लीज, मैं आ जाता हूँ, फिर वहीं पे उनको हॉस्पिटल ले जाता हूँ। नहीं तो आप क्यों ले जा रहे हैं सर? सर मैं बात कर लूंगा ना, मैं भी बुगरासी से हूँ। एक सेकंड रुकिए, आप बुगरासी से? भाई रुका, वो आ रहे लेने तुम्हें। नाम क्या है तुम्हारा? अरे यार मिसबा साहब रहने दीजिए, ये तो हिंदू निकला। विनोद बता रहा है अपना नाम, रहने दीजिए। है तो मेरे गांव का ना बुगरासी का, तो मैं ले जाऊंगा। बस यही चीज तो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कब गाँव से निकल के हिंदुस्तान में आएंगे, कब अपने शहर को छोड़ के हिंदुस्तान में आएंगे, कब अपनी जात बिरादरी को छोड़ के हिंदुस्तान में आएंगे। मिसबा साहब, मैं नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से, और संजय भी आपके साथ फोन लाइन पे हैं। मैं ये सोचता हूँ और ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबको। आई एम सॉरी, मैंने आपको फोन किया और इनको चोट वोट नहीं लगी है, ये मैं ऐसे ही कर रहा था। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत गाँव में रहती है वो उस गाँव से निकल के हिंदुस्तान में क्यों नहीं आते आप लोग? क्योंकि हिंदुस्तान में रहने वाला भी तो इंसान अपना ही है, एक दूसरे का ही है ना। ये नफरतें खत्म करने के लिए मैंने कोशिश करी इस कॉल के जरिए।
मिसबा साहब, बहुत खुशी हुई कि आप भी इसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये हिंदू है लेकिन आपके गांव का है। तो जब मुल्क की बात आती है और मुल्क में हिंदू मुसलमान की बात आती है तो फिर क्यों हम ऐसे हो जाते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। ये मैंने ठान ली है कि जब तक सबके समझ में नहीं आएगा मैं आपको समझाना छोड़ूंगा नहीं। ये हिंदुस्तान है हमारा, ये मुल्क है हमारा, इस मुल्क में हम सब लोग रहते हैं तो सभी का घर है। और ये सोच लिया मेरे मोहल्ले का, मेरे गांव का है तो मदद करनी चाहिए। अरे उस वक्त क्यों नहीं सोचते हम जब आपस में दुश्मनी की बात करते हैं कि मेरे हिंदुस्तान का है, मेरे मुल्क का है तो मदद करूं मैं इसकी। अब मैं एक बात बता रहा हूँ आपको जी, वो ये, मेरी पैदाइशी बुकरासी की है, तो मतलब इतने साल हो गए मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को रहते हुए, लेकिन आज तक मतलब कोई ऐसी बात ही नहीं हुई है ये हिंदू हैं या हम मुसलमान हैं। तो हम तो बस इंसानियत देखते हैं, भाई इंसान है ये, हिंदू है या मुसलमान है, ये इससे मतलब नहीं है सर। मैं आपसे एक और चीज कहना चाहता हूँ। जी बताइए। क्या बनाने आए थे, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है परिंदों की, कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे। मिसबा, बहुत बहुत शुक्रिया। और संजय, आपको तो तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। ऐसी मोहब्बत बरकरार रखिएगा आपस में। और आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन इस चीज से जाहिर होता है कि हम सब एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो अंशुल। हाँ जी अंशुल, हाय। हाय अंशुल, विकास बोल रहा हूँ भाई। विकास कौन? ओके, मैं बताता हूँ यार, ये मेरे साथ प्रॉब्लम है। अंशुल, मेरे को पता चला था ये आप कंफ्यूज हो रहे हो क्या ये पैसा लगाने के लिए मार्केटिंग वाले उसमें? कौन बोल रहे हो आप? भाई अंशुल, बहुत जल्दी में हूँ, मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है, मैं भी काम पे ही हूँ। मैं आपको कुछ बात बताना चाह रहा था, ठीक है? भावना से मेरी बात हुई थी, उसने बताया था आपके बारे में कुछ मार्केटिंग को लेकर ना। अच्छा, पापा ने पैसे दिए हैं क्या? हाँ। तो क्या सोचा है? पापा ने पैसे तो इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले। अच्छा, पापा ने इसलिए दिए कि एमबीए में एडमिशन ले ले। फिर? हाँ, लेकिन मेरी भावना से बात हुई थी तो भावना ने मेरे को बोला कि मार्केटिंग में मतलब पैसा लगा दे तो उसमें अच्छी खासी अर्निंग कर सकता है तू वहाँ से। अच्छा, वो चेन वाला जो बता रही है, चेन वाला, हाँ, है ना, कि इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो, इतने मेंबर्स बना लो। हाँ हाँ हाँ। पता है भाई, मैंने क्यों फोन किया आपको? आपको पता है अंशुल? नहीं। 10 साल हो गए मेरे को इसमें, 10 साल। आज मैं आपको बताता हूँ, सही डिसीजन लिया है आपने, बिल्कुल सही डिसीजन लिया। पापा ने समझ नहीं रहे हैं इस बात को। पापा का तो वही पुराने ख्यालात हैं यार कि पढ़ाई में लगा दे पैसा, पढ़ाई में लगा दे। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू में थोड़ा मुश्किल लग रहा था, लेकिन मैंने मेंबर्स बनाने शुरू किए। तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए ना, आप इसको समझना इन्वेस्ट करने से पहले ना, ठीक है? तो जैसे मैंने 5 मेंबर्स बनाए तो उन्होंने जब 5 के उन 5 ने 5 बनाए तो मल्टीप्लाई हो गया ना, है ना? फिर वो 5 बनाएंगे तो फिर मल्टीप्लाई होता रहेगा। वैसे आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ मैं आपको, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आज मेरे को 5वां साल है, मैंने बिलीव नहीं किया था, मतलब मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था, मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं आपको ना खुल के बता दूं, मेरा काम शुरू होने वाला है ना, चक्कर ये भी तो है। पापा को समझ में नहीं आ रही ये बात। मैं पापा को समझाया बहुत, लेकिन उनके समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। नहीं, पापा नहीं समझेंगे, पापा नहीं समझेंगे यार। मैंने भी सुना है, गाड़ी आ जाती है, अपना पर्सनल घर हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं, सारी चीजें हो जाती हैं। वही तो अब कैसे समझाएं उन्हें? और भाई मेरे लिए तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं, क्योंकि मेरा फ्रेंड सर्कल ही इतना बड़ा है। मैं 5 को अगर बना भी दूंगा तो आगे उनका सर्कल इतना बड़ा है कि बोलेंगे। और अरे मेरा भी ऐसे होता है यार, मैं सारी बात बताता, मैं थोड़ा ना जल्दबाजी में हूँ, मेरा काम शुरू होने वाला है यार, यहाँ पे शिफ्ट शुरू हो जाएगी। हाँ भाई वही बात है ना, पापा की वजह से मैं थोड़ा डर रहा हूँ। वो बाद में फिर मुझे बोलेंगे तूने पैसा। उनको समझ में नहीं आ रहा ना, चलो उनको समझ में नहीं आ रहा, उनको मालूम ही नहीं। मेंबर्स बहुत आसानी से बन जाते हैं, पापा भी बना लेंगे अपने मेंबर्स, आपके रिश्तेदार भी तो होंगे ना। हाँ तो फिर यार मैं आपको और समझाया था, लेकिन मेरी शिफ्ट शुरू होने वाली है यार। एक सेकंड आ गए आप होल्ड करोगे? क्या शिफ्ट शुरू होने वाली? एक सेकंड शुरू हो ही गई, आ गए। एक सेकंड आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं, आप होल्ड करना, बस ये आ जाए। आ गए। ए माई, ए तेरे बच्चे जिए माई, ये 2 दिन से भूखा है, ये तेरे बच्चे जिए माई। ए बाबूजी कार पे कपड़ा मारेगा, ए बाबूजी तेरी जोड़ी सलामत रहे। गए कुछ भी नहीं देके गए यार। हेलो, क्या कर रहे हो आप? जो मैं नहीं चाहता कि तुम करो। अंशुल, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूं। अंशुल,
हेलो। हाँ अंशुल, रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ जी। बात समझो, ये जो मैंने तुम्हें तस्वीर बताई है ना, ये हो सकती है। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा कि यार तुम्हारे पापा ने पैसे दिए हैं तुम्हें पढ़ने के लिए, क्यों लगा रहे हो तुम ऐसे मार्केटिंग में और चेन बनाना, मेंबर्स बनाना। ये बहुत आसान लगती हैं शुरू की बातें, ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि मेंबर्स बन जाएंगे, फिर आपके पास गाड़ी आ जाएगी। अंशुल, तुम्हें मालूम मैंने तुम्हें फ़ोन क्यों किया है? क्योंकि मैं तुम्हें भी ये बताना चाह रहा हूँ, इनको भी, किसी भी कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं होता, और ये भी है कि पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, कमा सकते हैं, लेकिन अंशुल पढ़ना जरूरी है भाई। पैसे वहां लगा जिसके लिए दिए पापा ने। अंशुल, इस वाली चेन से मुझे परेशानी नहीं है। हो सकता है इस वाली चेन के लोग तुम्हारे पास आए हों और उन्होंने कहा हो उनके पास कार है, लेकिन वो लोग तुम्हारे पास आए नहीं ना, जो आज तक रिक्शा नहीं कर पा रहे और पढ़ाई के पैसे भी इसमें लगा दिया। अंशुल भाई, मुझे अपना दोस्त समझ तू, और पता नहीं तूने पापा को समझाया या नहीं समझा, मुझे तो अपना दोस्त समझ यार। और मैं ये बिल्कुल सही बात बता रहा हूं। एमबीए में एडमिशन लो भाई, पहले पढ़ाई पूरी कर लो, बाद की बातें हैं ये। अंशुल, हो सकता है कुछ चेन सक्सेसफुल हो गई हो, कुछ लोगों ने पैसे कमाया हो, लेकिन मेरे आसपास जितने लोग हैं उन्होंने नॉर्मल नौकरी करके, सर्विस करके ही पैसे कमाया यार। और वो भी तुम पढ़ाई का पैसा लगा रहे हो यार अभी से, क्यों? अरे बड़ी मेहनत से कमाया जाता है यार ये 5 लाख रुपए जो पढ़ाई के लिए जमा करा है। अंशुल, इस बात को समझो, अगर तुम्हारे पापा अपनी पढ़ाई का पैसा ऐसे लगाते हैं ना, मेंबर्स बनाने में लगा देते हैं, तो आज ये 5 लाख रुपए दे नहीं पाते तुम्हें, क्योंकि उन्होंने शुरू में अपनी पढ़ाई में लगा दिया, और अब वो चाहते हैं कि तुम अपनी पढ़ाई में लगा लो। अरे पहले पढ़ ले यार, कमा लीजिए पैसा। हेलो सर, सही है, मैं भी यही सोच रहा था कि मैं एडमिशन ही ले लूं, क्योंकि मेरी खुद प्रकृति से पता नहीं होगा नहीं होगा। ये जो तुमने शुरू में कहा है ना, आखिर में जो तुम्हारी हो रही थी, ये बाद में बहुत हो सकती है अगर एडमिशन नहीं लिया। हाँ ठीक है यार, प्लीज प्लीज दोस्त हूं यार मैं तुम्हारा। हाँ अब दिमाग उधर उधर मत करना, बाद में कमा लेना पैसा, पहले पढ़ लो, ठीक है? चलो, ओके ओके, बाय बाय। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में आप। हेलो हेलो सर। हाँ जी, कौन? सर आप ऑफिस में हो क्या? हाँ जी, ऑफिस में। सर ये नो पार्किंग पे शायद आपकी कुछ लोगों की गाड़ियां उठाई हैं, आपकी भी उठा के ले गए हैं। तो मैं एक नंबर दे रहा हूँ आपको, वो मेरे को कह के गए थे कि वो अगर फोन कर लेंगे ना तो आपकी गाड़ी नहीं उठाएंगे वो। ये नंबर लिखो, जल्दी से नंबर लिखो। बताओ भैया, नंबर। हाँ नंबर लिखिए, 98 अभी कर लो आप। अभी कर लो, ठीक है? ओके। जल्दबाजी में कॉल करेंगे। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौतियों का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है, ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। आपके घर में जितने सदस्य हैं सभी को ये बात बताएं। घर से अगर बाहर निकलें तो सैनिटाइजर की छोटी शीशी अपनी जेब में रख लें। आपकी जेब में और भी इस तरह की चीजें जैसे कि चाबी, पेन, मोबाइल और रुमाल भी हो सकता है, लेकिन चाबी, पेन, रुमाल और मोबाइल इतने जरूरी नहीं जितना सैनिटाइजर और मास्क है। मास्क वैसे तो कई प्रकार के आते हैं। आप कॉटन का मास्क, N95 मास्क या फिर बाजार में उपलब्ध कोई भी मास्क लेकर अपने चेहरे को ढक सकते हैं। घर से निकलते वक्त कई बार इंसान मास्क लेना भूल जाता है, तो तुरंत घर वापस जाएं और मास्क ढूंढें। और अगर मास्क नहीं मिल रहा है तो नीचे वाली ड्रॉर जो टीवी के बराबर में है उसके नीचे रखा होगा। अगर ड्रॉर में भी आपको मास्क ना मिले तो आप अपनी मम्मी को आवाज देके पूछ सकते हैं कि मम्मी मास्क कहां रखा है। मम्मी अगर सुन नहीं रही हैं तो काफी हद तक मुमकिन है कि उन्होंने मिक्सी चला रखी है और आवाज बहुत ज्यादा है। इसलिए सबसे पहले तो आप घर में वो मिक्सी लाएं जिसकी आवाज कम है, या फिर आप मम्मी को बोल सकते हैं कि मम्मी मिक्सी बाद में चलाना, क्योंकि मिक्सी की आवाज से ज्यादा मास्क है जरूरी। जब भी आप हेल्पलाइन नंबर फोन करना चाहें तो सक्रिय होकर करें और फोन करने से पहले फोन को अनलॉक कर लें, क्योंकि हेल्पलाइन को अगर आप फोन करेंगे और फोन अनलॉक नहीं होगा तो आपका अंगूठा दुखेगा और आप परेशान हो जाएंगे कि क्या चक्कर है। और ये मैसेज सभी लोगों के लिए है।
बच्चे कभी कभी लापरवाही कर देते हैं तो उनके पास जाके प्यार से आप कहेंगे बेटा मास्क पहनो, मास्क। बच्चों के चेहरे पर मास्क लगाने से पहले ये आप श्योर कर लें कि कहीं बच्चे ने चॉकलेट लगा के अपने मुंह पे तो नहीं लगा रखी, वरना मास्क भी सनेगा और मुंह तो सना हुआ ही है। मास्क ना मिलने पर कभी भी आप तुरंत चिल्ला सकते हैं, अरे मेरा मास्क कहां गया। और आपको ये भी बता दूं कि कोरोना खत्म नहीं हुआ है, लेकिन घर में जो दूध आया था वो खत्म हो गया है। तो आप कल सुबह ही 1 लीटर दूध मंगवाएं, आप जाकर लें या खुद भी ले आएं, वरना आपके घर चाय नहीं बन पाएगी और आप फिर परेशान रहेंगे। मैंने आपको जैसे बताया कि 2 गज दूरी, अगर गज का आपको मालूम नहीं है तो 2 गज में होते हैं 1.8 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 13.37 इंचेस। आपको गैप बनाना है 13.37 इंचेस का। अगर घर में, बाहर या मार्केट में 13.37 इंच भी कोई है तो उससे आप कह सकते हैं हल्लो सा और आगे हो जाओ। नमस्कार, मुर्गा अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए हमें जोर से ठट्टा मार के हंसना होगा और आपको बताना होगा कि हम नवेद बोल रहे हैं रेडियो मिर्ची से और हम ऐसे ही हंसते रहिए। बाय, मैं फोन रख रहा हूं।